गुरुदेव का बार बार कहना रहता है महासत्ता। महासत्ता जो है उसमें कोई भी भेद परक कथन नहीं होता। जो अभेद परक कथन करता है, जो सामान्य का कथन करता है, उसी को महासत्ता बोलते हैं। और महासत्ता में विकल्प नहीं आते, क्योंकि महासत्ता का अर्थ ही सामान्य सत्ता, इन्हें प्रत्येक में वो प्रत्येक व्यक्तियों का जो अस्तित्व है उसको बताने वाला महासत्ता माना जाता है। उसी प्रकार जबलपुर शहर को यदि हम फोकस करते हैं तो ये महासत्ता का प्रतीक है। और जो अवान्तर सत्ता है वो सारे अलग अलग कॉलोनी को लेकर के बात आती है। वस्तुतः मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपका यह शरीर है और इसमें कितने अंग हैं? 8 अंग हैं मुख्य रूप से। 2 हाथ, 2 पैर, मस्तिष्क, पेट, पीठ आदि आदि। ये सब एक एक अंग को यदि पृथक कर लिया जाए तो अंगी क्या वस्तु है? अंग को धारण करने वाला अंगी माना जाता है। उसी प्रकार यह शरीर जिस प्रकार व्यापक एक पदार्थ है, उसी प्रकार जबलपुर व्यापक है, ये ध्यान रखो। और उसके जितने भी कॉलोनी हैं वो कॉलोनी मिलकर ही तो जबलपुर बनता है। जबलपुर का अस्तित्व क्या है? एक एक कॉलोनी यदि पृथक कर लें तो जबलपुर का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अखंडता की ओर दृष्टि होनी चाहिए। अभेद परक कथन खंड खंड में हमें नहीं देखना है, इसको बोलते हैं अखंडता। एक और उदाहरण दिया था, बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कि अखंडता का प्रतीक है। जैसे आकाश अनंत प्रदेशी है और उसके बीच में लोकाकाश है, जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? और उस 6 द्रव्यात्मक जो लोक है उसमें काल द्रव्य भी विद्यमान है। लेकिन ये ध्यान रखें, लोकाकाश के बाहर मात्र आकाश है, अन्य द्रव्यों का अस्तित्व वहाँ पर नहीं। किंतु उस लोक के बाहर जो आकाश विद्यमान है उसमें जो परिणमन होगा वह किस द्रव्य के माध्यम से होगा, यह प्रश्न उठता है। क्योंकि समस्त द्रव्यों का परिणमन काल द्रव्य के ऊपर निर्धारित है। तो लोकाकाश के बाहर भी अनंत आकाश है, उसको परिणमन कौन कराता है? तो आचार्य महाराज कहते हैं काल द्रव्य। महाराज काल द्रव्य तो वहाँ पर जा नहीं सकता, ये ध्यान रखो। आकाश अखंड है और आकाश के एक छोर में यदि परिणमन होगा तो दूसरे छोर में भी परिणमन स्वाभाविक रूप से होता है। जैसे एक पतंग है, बालक के हाथ में पतंग की डोर है और आकाश में पतंग उड़ रहा है और डोर को यूं खींच लेता है तो वहाँ पर वाइब्रेशन होता है। ये अखंडता का प्रतीक है। इसलिए खंड खंड में हमें नहीं जाना है, अभेदता आनी चाहिए। अखंड खंड नहीं और जबलपुर अखंड है। हाँ, इसमें विशाल दृष्टि है, इसमें दृष्टि की विराटता है, संकीर्णता नहीं। और जिसका हृदय विशाल होता है वह व्यक्ति कहीं का भी हो, निश्चित रूप से उसका योगदान समर्पण भाव होने के कारण हर क्षेत्र में उसका योगदान होता रहता है।